गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आज हम अलजेब्रा की सीरीज में 5वें लेक्चर की बात करेंगे। आज आपकी 5वीं क्लास अलजेब्रा की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर आएंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट अटेंडेंस लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं फटाफट लाइक ठोक दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं अलजेब्रा के, ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अगर सेम बेस पर आप मल्टीप्लाइड करते हैं, सेम बेस पर, बेस का मतलब ए बेस है यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, राइट। यहाँ पर ए क्या है? बेस है। ए क्या चीज है? बेस है। तो ए बेस है, यहाँ भी ए बेस है। दोनों की पावर देख लीजिए, एक की पावर m और एक की पावर n। मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा है ना। तो सेम बेस पर, बेस का सेम होना जरूरी है। पावर क्या हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? ऐड हो रही है। क्या हो रही है? ऐड हो रही है। ध्यान दीजिए, क्या हो रही है? ऐड हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल, आपने कहा 2 की पावर 12। तो सेम बेस पर मल्टीप्लाइड जब भी आप करेंगे, पावर क्या होंगी मेरे प्यारे बच्चों? ऐड हो जाएंगी। बहुत अच्छे। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे, ये पहला पॉइंट था, जब आप डिवाइड करेंगे तो सेम बेस पर पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे आपने देखा सब्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 की पावर यहाँ पे क्या बचेगी? 7। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, पक्का क्लियर है, बहुत अच्छे। अब देखिए ए की पावर m की पावर n, मतलब यहाँ पे a की पावर n बाहर n है, तो ये सिंपल m इंटू n है। क्या है? ये m और ये n का क्या है? मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर यही में n को 1/n लिख दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, n को क्या लिख दिया जाए? 1/n, तो वो m अपान n बन रहा है। और किसी की पावर 1/n है तो वह 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, जो भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके की बात, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, मैंने यहाँ x लिख दिया, तो इसका मतलब क्या पता है ना? x की पावर 1/3। बहुत अच्छी। अब देखिए x की पावर 5 है, यहाँ पे क्या है? 6 है, तो इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों? x की पावर 5/6। पॉइंट भी क्लियर? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, किसी की पावर 0, अगर वो फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट नंबर की पावर 0 होने का मतलब क्या आंसर आना? 1 आंसर आना। तो ये बहुत बेसिक चीज है, मैक्सिमम बच्चों की सारी चीजें पता होती है, बट इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। देखिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे a की पावर m इंटू b की पावर m, पावर सेम है तो अलग अलग स्प्लिट भी किया जा सकता है, स्प्लिट भी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे चीज नजर आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, नोट कर लिया होगा आपने, बहुत बेसिक है, इसमें कोई दम नहीं है, राइट। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 5, क्या लिखे बताइए? 21 की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। डन। चले आगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सब बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। अगर स्क्वायर में इस तरीके से आगे भी मैं जोड़ूं और रिजल्ट क्या हो? 0। ध्यान रखना, क्या हो? 0। तो स्क्वायर नंबर मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव होते हैं, आपको आइडिया है। कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, जोड़ा जाए तो नेगेटिव होने का चांस है। लेकिन अगर यहाँ सारे स्क्वायर्स हैं, सबको जोड़ेंगे तो नेगेटिव कोई है नहीं, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे जब तक ये खुद 0 नहीं होंगे तब तक राइट हैंड 0 हो नहीं पाएगा। पॉइंट भी क्लियर? इस बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके के ऊपर क्वेश्चंस कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं? फटाफट जो लोग अभी जुड़ रहे हैं लाइक करना शुरू करें, अटेंडेंस लगा लीजिए फटाफट, पता तो चले हमें कितने लोग इस समय, ठीक है, हमारे साथ बने हुए हैं। शुरू से आखिरी तक बने रहिए, इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू खुद 0 होगी, b की वैल्यू भी 0, c की 0, d की 0, मतलब सारे स्क्वायर नंबर्स को 0 बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्वेश्चन दिया, जरा ध्यान से कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 है। मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर क्या है? आपने कहा स्क्वायर, ये भी क्या स्क्वायर है।
इसका मतलब ये निकलता है कि ये 0 तब होगा जब a की वैल्यू क्या होगी 1। a की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब a का 1 होना जरूरी है। 1 - 1 तब 0 होगा। b को -2 रखेंगे, -2 + 2 मिलकर क्या होगा 0 होगा। तो ये बातें ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं, राइट। समझ पा रहे बात को? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरा करके बताइए आप हमें, फटाफट करिए तो देखते हैं कितने लोग इस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब हमें बताते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो कुछ इस कंसेप्ट के ऊपर देख लीजिए कि हाँ क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। चलिए तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब बताइए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए a+2 का होल स्क्वायर प्लस b-1 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर, कहता है ये 0 है। गिवन कंडीशन है कि इफ दिस इक्वल टू 0 देन, तो क्या कह रहा है बताइए, देन 3a प्लस b माइनस c की वैल्यू क्या है। चलिए बताइए, फटाफट आंसर कर दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब बताइए। मैं देख रहा हूं कितने लोगों का जवाब आ रहा है, फटाफट करिए। a+2 का स्क्वायर प्लस b-1 का स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। शॉर्टकट लगाइए, फटाफट शॉर्टकट लगाइए, बिल्कुल जवाब आपसे चाहिए हमें। क्या जवाब आएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा पहला स्क्वायर 0 होना चाहिए, फर्स्ट स्क्वायर को 0 करेंगे ना, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों -2, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 एंड c की वैल्यू 2। इतना तो क्लियर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 × -2 रखो प्लस 1 - 2, खत्म कहानी। -6 + 1 - 2, बोलो आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? -7। आया जवाब? क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन आते हैं पेपर में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बात को, कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। पॉइंट भी क्लियर? यस आर नो? फटाफट कमेंट करिए, क्लियर है ना? बहुत बेसिक है। तो यहाँ पे स्क्वायर को 0 बनाना है, तो खुद वो स्क्वायर 0 कब बनेगा? जब यहाँ पे अगर वो प्लस समथिंग है तो माइनस रखना पड़ेगा, माइनस समथिंग है तो प्लस, उसी के बराबर। साइन चेंज कर दीजिए, वैल्यू लिख डालिए। +2 है तो a की वैल्यू साइन बदल दीजिए, -2, b की वैल्यू -1 है सामने तो +1, c की वैल्यू -2 सामने है तो +2, उड़ा दीजिए। फिर कुछ भी पूछा जाए उससे रिलेटेड आप इजिली बता सकते हैं। पक्का क्लियर है? इसी बात पर एक क्वेश्चन और उड़ाइए। चलिए लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। लिखिए, लिखिए 3a-1 का होल स्क्वायर, जल्दी से लिखिए 3a-1 का होल स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ लिखा, नोट किया आपने? लिखा, नोट करिए जल्दी से, क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन? 3a-1 का होल स्क्वायर, कंडीशन है इफ, राइट, प्लस 5b-6 का स्क्वायर प्लस 2c + 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, 3a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5b-6 का स्क्वायर प्लस 2c + 3 का होल स्क्वायर, 0 दिया ना, कह रहा देन बताइए 3a + 5b + 2c की वैल्यू क्या है? उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ाइए, फटाफट आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब बताइए फटाफट, हमें आंसर चाहिए आपका। हाँ जी, आंसर करना शुरू करिए, बहुत सिंपल सी चीज है, उम्मीद करेंगे आप इसका जवाब बिल्कुल हमें सही बताएंगे, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला, हाँ जी जल्दी से कमेंट करिए, अब तक तो क्वेश्चन का जवाब दिखने लगना चाहिए, फटाफट। 3a-1 का स्क्वायर प्लस 5b-6 का होल स्क्वायर प्लस 2c + 3 का होल स्क्वायर, 0 है ना, तो ब्रैकेट को 0 रखने का ट्राई करिए, कंडीशन यही कहती है अगर स्क्वायर नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो किसका स्क्वायर वो 0 हो जाए, किसका स्क्वायर वो 0 हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि 3a की वैल्यू होनी चाहिए 1, पक्का। 5 वैल्यू की 5b नहीं निकालना है, 5b जरूरत जिसको मेरे प्यारे बच्चों ये काम करिए, और 2c की वैल्यू क्या है -3, कहानी खत्म। इन्हीं को जोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 + 6 - 3, 7 - 3 आंसर इज 4। देखो कितना सिंपल है,
ए मत निकालो, डायरेक्ट 3a दिया है तो 3a ही यूज करो, 5 भी दिया है तो 5 भी यूज करो, क्यों भी निकालना फिर 5 करना, नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं, बात बिल्कुल क्लियर है, मजा आ रहा है। चलिए एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, अब की बार थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? 3a माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3a की वैल्यू, मैंने कहा साइन देखिए, माइनस है तुरंत प्लस, माइनस है तुरंत प्लस, प्लस है तुरंत माइनस, खत्म करो, क्या दिक्कत है, उन्हीं को जोड़ना है, उन्हीं को जोड़ के जवाब बताना। जोड़ना बहुत आसान रहा, बिल्कुल सिंपल लगा होगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ कहानी आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो लिखिएगा अगला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग जवाब बता पाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, उम्मीद हम यही आपसे करते हैं, राइट। फिर भी अगर आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करिए, चीज़ों को रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट करिए, लेट मत करिए इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3, ये गिवन है। देन 5x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट शुरू हो जाइए। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सब भी राइट हैंड वाली चीज को लेफ्ट हैंड घसीट दो, राइट। जितने भी राइट हैंड में ना सबको लेफ्ट हैंड में जाए, और ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, जल्दी से करिए। सब राइट वाली चीजों को लेफ्ट में घुमाइए और फिर सोचिए कि किस किस के परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दे सकते हैं। चलिए सोचना शुरू करिए, टाइम स्टार्ट हो गया है, जवाब देना शुरू करिए मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करिए। देखो कमेंट करिए, एक्टिव होने के लिए फटाफट जवाब देना जरूरी है, ठीक है। एकदम एक्टिव रह के काम करना है, उसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट शुरू हो जाइए, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबको घुमाओ, एक्स स्क्वायर को 2x को दे दो, माइनस का साइन होगा ना, और ये जो -3 है ना, -3 सबको -3 का -1 इधर भेजो तो +1 हो गया, हो गया। समझ पा रहे हैं पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2i, इसको भी एक दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, जेड को देखो गौर से, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, 0 है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, बहुत अच्छी। ये किसका होल स्क्वायर है पहचानिए, x माइनस 1 का, बहुत बढ़िया। ये बताइए y माइनस 1 का, नाइस जॉब, प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन वही वापस लौट के आई जो हमें पता है। तो x को क्या रख दूं, जल्दी बताइए, x को क्या रख दूं मेरे प्यारे बच्चों, x को 1 रख दूं तभी पॉसिबल है, y को भी 1 रख दूं तभी पॉसिबल, लेकिन z को क्या रखेंगे, -1। तो ध्यान रहे हमने पूछा क्या है, हमने क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों, 5x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू। बहुत सीधी सीधी बात है, x को 1 रखेंगे तो 5, इसको -1, इसको मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3, राइट, 5 - 4, क्लियर हुआ। तो कई बार क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा और कई बार नहीं होगा, मे भी ऐसा हो सकता है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो फिर ध्यान रखना कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चंस हम जल्दी से जल्दी कर पाए। डन, पॉइंट में क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो चलिए लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, लिखिए जरा, ठीक है। अब जवाब जरा बताइएगा हमें, देखते हैं कितने लोग सही जवाब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 2, ओके। तो बताइए
5x प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू क्या होगी। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट जवाब करिए, क्वेश्चंस का जवाब फटाफट बताइए। उम्मीद करेंगे आपके जवाब बिल्कुल सही आएंगे, मजा आ जाएगा। फटाफट करिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब देना शुरू करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ही फंडा सोचना है, उसी के ऊपर बात हो रही है। ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज 0। फंडा क्या कहता है, लेफ्ट हैंड में सभी स्क्वायर हों और राइट हैंड में 0, तभी तो हम ये बातें आपसे कर सकते हैं। चलिए बताइए, शुरू हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करेंगे कि आप पहचान चुके हैं। बिल्कुल सही, आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। एक तो ये मिल गया, ये 2 जो आपका है ना, इस 2 को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। एक बार इधर ले आए तो +2, एक बार +1 इसको दिया। अब y को देने जा रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, और z को देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कह रहा है मैं तो खुद ही स्क्वायर हूँ। डन। ये 2 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 2, कंफ्यूज मत होना, नॉट z। ये z नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज 2, ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों ये किसका स्क्वायर है, इसको आप जरा देखो, ये किसका स्क्वायर है, जल्दी बताओ। x माइनस 1 का, सही है, बहुत अच्छी। ये बताइए y माइनस 1 का, और ये z स्क्वायर। तो x की वैल्यू पहले केस में क्या आई 1, दूसरे केस में y की वैल्यू 1, z की वैल्यू है ही नहीं कुछ तो 0। अब कह रहा है ये बता दो, तो इसमें क्या टर्म है 5x माइन प्लस वाई माइनस 2z। क्या टेंशन है, 5 इंटू 1 5, y भी 1, लेकिन ये 0 हो गया। तो इजीली जवाब बता दिया, राइट। क्लियर हुआ, उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट नहीं बना होगा। बिल्कुल ठीक है, गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक नया कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, देखिए यार, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन नजर आए मेरे प्यारे बच्चों, रूट में क्या है रूट एक्स अप टू इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा अप टू इनफाइनाइट, तो जवाब एक्स का ही देना है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, जवाब कर लीजिए, टाइम तो आपको देना ही नहीं है। रूट टू कहाँ तक जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक। तो आंसर इज 2, मतलब माइक्रो सेकेंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। तो बहुत ईजी है, ध्यान रखिएगा इस बात का, इसमें गलती। बट हो सकता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए लेकिन दूसरे टाइप का है। दूसरा टाइप नीचे देखिए, रूट एक्स यहाँ इनफाइनाइट बार है, क्या फर्क है क्वेश्चन में। रूट एक्स इनफाइनाइट बार है तो एक्स आंसर है, लेकिन अगर ये n टाइम्स है, n कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 समथिंग कुछ भी, तो ये जवाब आप देना। अब ये फार्मूला कैसे बना जरा गौर से देखिए, सिखाते हैं आपको, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिए, क्या है रूट एक्स को क्या लिखते हो आप, इसको इस तरीके से लिखते हो, इसमें 2 भरा होता है, आपको पता होता नहीं, तो ऐसे लिखते हो। पॉइंट में क्लियर। अब रूट एक्स देखो 2 बार रूट एक्स है, एक बार अंदर है के अंदर, राइट। तो एक्स पहले लिख लीजिए, ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 2 जा 4, ऊपर एक कम 3। नहीं समझ में आया, देखो आ गया। रूट एक्स 3 बार लिखो, पहले एक्स लिख लो, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, इसमें भी 2 2 जा क्या आएगा 8, एक कम ऊपर क्या है 7। दुनिया भर के क्वेश्चन है, अभी फॉर्मूला जो शॉर्टकट लिखा है ना वही है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन करके बताओ जरा, देखते हैं, जल्दी से करिए। रूट टू बताइए, इसका आंसर बताइए। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट जवाब करिए। रूट टू 5 बार है, तो ये सब यहाँ पे पहले 2 लिख लीजिए। आंसर करिए मेरे प्यारे बच्चों, जिनको आ रहा है करते जाइए। 2 लिख लीजिए, आप काउंट करिए 1 2 3 4,
4 बार है ना रूट, तो 4 बार रूट का मतलब 2 2 2 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। पावर में ध्यान दीजिएगा, 16 ऊपर 1 15, खत्म केस। ऊपर 1 कम, नीचे का बैलेंस ऊपर का 1 कम। पॉइंट भी क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आया? समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिखिए। जितने भी मैं चीजें लिख रहा हूँ जरूरत के हिसाब से बिल्कुल नोट करिए, उसमें कोताही मत करिएगा बिल्कुल। हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। क्या है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर से कि रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, बताइए क्या जवाब दिया जाए, बताइए फटाफट। रूट 5 रूट 5 रूट 5 कितनी बार है? तो 5 पहले लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। ध्यान से शॉर्टकट सुनिए, समझ में तभी आएगा। फिर यहाँ पे कितने रूट हैं? सबके लिए 2 2 है, सबके लिए क्या है? 2 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर 1 कम, नीचे पूरा पूरा, खत्म। कोई भी क्वेश्चन आता है XYZ इस तरीके के फंडे के ऊपर उड़ा देते हैं, इसमें टाइम देने की कोई बात है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका जवाब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब करिए। देखते हैं कितने लोग जवाब जल्दी बताते हैं। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, जल्दी से जवाब बताइए क्या चल रहा है, फटाफट बताइए। रूट 12 रूट 12 रूट 12 कितनी बार है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है तो टेंशन नहीं, आंसर वही है जो रूट में। यहाँ ध्यान दीजिए कितनी बार है? 2 पहले लिख लीजिए, 2 पहले लिख लीजिए। कितनी बार है? 1, तो 1 बार यहाँ पे भी, 1 बार यहाँ पे भी, 1 बार, कुल 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 ऊपर 1 कम, खत्म। किसी को डाउट आया हो तो एक बार और देख लिया। रूट 3 रूट 3 रूट 3, अब बताइए इसका जवाब भी कर लीजिए। ये सिर्फ चुटकी बजाने वाले क्वेश्चन, चुटकी बजाते ही जवाब दे देंगे। जल्दी करिए, फटाफट करिए। यहाँ पे 3 लिख लीजिए, फटाफट 3 लिखिए। कितनी बार? इतनी बार 2। हमेशा रूट के लिए 2 आता, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 3 है 3 आपने शुरू कर दिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर 1 कम, कितना? 15। राइट, डन। समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? फटाफट कमेंट करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बहुत ही दमदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको पूरा पढ़ लेने के बाद। ठीक है, चला जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलें, चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब बताइए। रूट 5 रूट 5 रूट 5, तो आपने कहा 5 लिख लो। कितनी बार रूट है? 1 2 3 4 5, सबके लिए 2 आता, ध्यान रखिएगा। 2 2 2 2, नीचे क्या रखें? 16, ऊपर क्या? 1 कम, आंसर आ गया। क्या लगा मुश्किल? धज्जियां उड़ा दीजिए, मुश्किल लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है। डन। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 अप टू इनफाइनाइट। अब की बार ना तो प्लस ना तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस प्लस के साथ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक्स ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो 12 के 2 फैक्टर ऐसे करो जिसमें 1 का गैप हो। तो अपने का 4 3 दा 1 का गैप, 4 इंटू 3 आया 12। गैप 1 का होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, गैप 1 का होना चाहिए। डिटेल में भी समझाने जा रहा हूँ, ये ट्रिक्स है। अगर प्लस प्लस है, अगर ये सब डाटा प्लस प्लस दिख रहा है तो फिर बड़ा वाला मतलब प्लस के लिए क्या है? 4 है यहाँ पे आंसर। और अगर ये माइनस आ जाए, क्या जाए? माइनस। अगर निगेटिव आ जाए तो फिर 3 आंसर दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव कब लगाना मेरे प्यारे बच्चों? अगर बड़ा है। निगेटिव कब? जब छोटा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आंसर इसका क्या होगा? बड़ा वाला 4, आंसर इज 4। ये क्या है? आंसर। समझ पा रहे हैं? थोड़ा डिटेल में समझाते हैं क्योंकि ये ट्रिक्स तो सीख है, समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा डिटेल में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इसको मैंने y सपोज किया, क्या मान लिया? y। तो y इक्वल टू, गौर से देखो तो मेरे प्यारे बच्चों ये यही है। देख लो, एक 12 को आप ढक लो, बाकी को देखो तो फिर से वो बार y की वैल्यू ही नजर आ रहा है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मेरे प्यारे बच्चों तो मुझे मिला 12 प्लस वाई। इसको इधर बुलाया तो मिला वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू सी। मिला? अरे मिला कि नहीं, फटाफट बताओ। इसमें गैप यहाँ पे y है ना, 2y नहीं है, क्या है, y है, राइट। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12, ये बात कैसे समझ पाई? 12 के फैक्टर 4 3, इनमें गैप 1 का ध्यान रखना, -1 चाहिए तो -4 और +3 जुड़कर -1 ही होंगे। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे ना तो y की वैल्यू इक्वेशन में एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रही है, तो माइनस ये बहुत परेशान कर रही है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3 मेरे प्यारे बच्चों, y की जो वैल्यू है वो निगेटिव पॉसिबल है नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्वेश्चन को गौर से देखिए, √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फिनिटी, कोई पॉसिबिलिटी है निगेटिव? इसी वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इसी वजह से इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाता है, ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, ट्रिक्स समझ में आई, गैप 1 का अगर हो तभी ये ट्रिक्स लगेगी, वरना फिर नहीं लग पाएगी, ध्यान रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का सीन है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ओके, पक्का। चले आगे, चलिए। तो एक बात आप बताओ, अगले क्वेश्चन में मुझे क्या जवाब आएगा? चलिए उड़ा दीजिए, विदिन सेकंड माइक्रो सेकंड जवाब आ जाना चाहिए। माइनस का क्वेश्चन है, अभी बताया था ना, माइनस, ये माइनस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस दिख रहा है कि नहीं? अरे दिख रहा है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस दिख रहा है ना। तो 42 के फैक्टर 7 6 ये पॉजिटिव के लिए और ये नेगेटिव के लिए, तो आंसर इज 6। दिया कि नहीं जवाब? हटाइए फटाफट, चलिए, गुड जॉब, राइट। तो ऐसा कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं हो सकता आपके लिए जिसमें आप टाइम खर्च कर पाए। तो फिर से बात करूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके फैक्टर 7 6 हैं, 1 का गैप भी है, प्लस पे 7 आंसर होता है, माइनस पे 6 है। इसमें गलती बिल्कुल मत करके आइएगा, बिल्कुल गलती नहीं चलेगी, ओके। ये तो पता है, एक नया क्वेश्चन आपके लिए बना, √5 प्लस √5, प्लस है, गौर से किया, तो यहाँ ट्रिक्स नहीं बन पाएगी क्योंकि 5 × 1 का फैक्टर 5 × 1 है, फैक्टर 4 का है, तो नो ट्रिक्स, इसमें ट्रिक्स नहीं लगेगी, नो एनी ट्रिक्स। तो इसके लिए जरा ध्यान से किए, ये तो क्वेश्चन समझने वाला है, यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं लगाना, ओके। क्या है जरा देखिए, y मान लीजिए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पक्का? देखो ना, लिख सकते हो कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, y स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस वाई। क्यों ऐसा मैंने लिखा? मैंने कहा अगर सबको मैंने y मान लिया तो मैंने अगर पहला वाला √5 अपने ढक लिया तो बाकी फिर से y नजर आ रहा है, यही बात है। तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y, याद रखिए माइनस y है, ओके, माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। डन, समझ पे आया? कोई दिक्कत नहीं आ रही? बिल्कुल उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं आ रही है। तो y इक्वल टू √5 प्लस वाई, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये बात बनी। अब यहाँ पे 1 का गैप है, बट यहाँ इसका कोई फैक्टर उस तरीके का नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे एक शॉर्टकट लिखो, श्रीधराचार्य फार्मूला, राइट। क्या होता है लिख लीजिए, श्रीधराचार्य रूल, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये कब लगता है? जब एक इक्वेशन ऐसी हो, एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके हिसाब से आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है, में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। तो आप गलती मत कर देना, ऐसा है तभी ये लगेगा वरना नहीं लगेगा। डन, 2 रूट आएंगे, कितने रूट आएंगे? 2। तो चलिए रखिए, कंपेयर करो तो यहाँ a की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -5, ओके। चलिए पुट करिए, एक बार माइनस का फिर एक बार प्लस का, दोनों ही निकाल लेते हैं, ओके। तो माइनस की पॉसिबिलिटी है नहीं, वैसे ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, तो b की वैल्यू -1 है, क्या है, -1 प्लस 1 हो गया +1 प्लस माइनस b स्क्वायर, बताइए फटाफट बताइए कितना है b स्क्वायर,
अरे फटाफट बताओ। 1 माइनस 4ac, माइनस माइनस क्या आएगा, 4 पच्चे 20 अपन 2a 2 खत्म। तो -1 प्लस माइनस √21/2, नेगेटिव छोड़ दीजिए तो क्या लिखेंगे, √21 माइनस 1/2। ये जवाब है। पॉइंट भी क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, फटाफट बताओ, क्लियर हुआ? नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसमें ऐसा मुश्किल काम है कोई, बोलो। हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई मुश्किल काम है आपके लिए, आप तो फिर एक्सपर्ट होते जा रहे हो, राइट? इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये चीज देखिए आपने बताई, √21 b² माइनस 4ac की वैल्यू है, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a/2। डन। यही पॉसिबल है, निगेटिव वाला आंसर नहीं दे सकते, यही पॉसिबल है, निगेटिव वाला जवाब नहीं दे सकते। डन, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कदम आगे बढ़ाइए और आगे आ जाइए फटाफट। चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए जरा, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जवाब आपको फटाफट देना है। बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जेड प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिमेट्री का क्वेश्चन है, बताया भी था एक आध बार, किसी क्वेश्चन में आया था पहले, ठीक है। ये सिमेट्री है किसमें, x y z, कैसे हैं, सिमेट्री, सिमेट्री है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सिमेट्री है, सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सिमेट्री यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब x बराबर y बराबर z। देखिए गौर से, अगर हम पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करिए, तो x प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ओके। तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से x बराबर 0 आएगा और x बराबर 2 आएगा। देखिए, तो x को 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए 0 वाला लफड़ा यहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 रखने पे वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये चीज हम नहीं लेंगे, राइट। x बराबर 2, पुट x बराबर 2, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आंसर इज 3/2। खत्म कहानी। समझ पाए बात को, क्लियर हुआ? तो ये सिमेट्री है, मतलब एक्स वाई जेड में अगर हम इंटरचेंज इनके नाम को करते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पुट कर लिया x बराबर वाई बराबर z, जब कुछ फर्क नहीं पड़ता तो तीनों सेम होने चाहिए, तीनों को सेम करके हमने कहानी लिख दी। पॉइंट भी क्लियर, पक्का समझ में आया? तो बहुत दम नहीं है क्वेश्चंस में, कर सकते हैं। इस केस में क्या है, तो एक चीज याद रखना, एक और ट्रिक्स देखिए, ध्यान रखिएगा, क्या है, 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर। देखो सेटिस्फाई हो रहा है? अरे बताओ हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, हो रहा है सेटिस्फाई? हो रहा है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली हिट कर लो, क्या 2, खत्म। डायरेक्ट हिट कर लोगे तो कोई नई बात नहीं है, बहुत इजीली आप जवाब दे सकते हैं। चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा ही उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ाइए, फटाफट उड़ाइए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट। चलिए शुरू हो जाइए, आंसर चाहिए, आंसर उड़ाइए। हाँ जी, अरे अब क्या रह गया, सेम क्वेश्चन, सिमेट्री है ना एक्स वाई जेड में, आपने कहा बिल्कुल। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2, उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए, बहुत सिंपल है। 2/2 माइनस 1 1, 2/2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1, 2/2 माइनस 1 1, खत्म। क्या है बच्चों, अरे क्या लगा जवाब, टाइम देने में कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा है, उड़ाइए। इसमें ऐसी कोई परेशानी तो है ही नहीं कि आप जवाब बता नहीं सकते, बिल्कुल उड़ा दीजिए, फटाफट बताइए, इसमें बिल्कुल पंगा होना नहीं चाहिए। समझ में आया? कमेंट करते रहिए, ठीक है, कमेंट करेंगे कम से कम पता तो लगेगा क्या रिस्पॉन्स है, आपको कितना समझ में आ रहा है। बिल्कुल इसमें कंजूसी मत करिए मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट भी क्लियर? चलिए धज्जियां उड़ाइए क्वेश्चन की, टाइम नहीं लगता। अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए, उड़ा दीजिए, फटाफट उड़ाइए। चलिए सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेकंड नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड के पहले जवाब आ जाए तो और मजा आ जाएगा। चलिए फटाफट बताइए।
x प्लस वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, वाई प्लस सेम है तो x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2। अरे आया कि नहीं भाई, वही सेम क्वेश्चन है, x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2। उड़ाइए, 2/2 4, 2/4 प्लस 2/4, 2/4, 6/4 कैंसिल हुआ तो 3/2। चाहो तो इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हो। सिमेट्री में x अपान वाई प्लस जेड वही होगा जो आगे y अपान जेड प्लस x है, वही होगा जो आगे z अपान एक्स प्लस वाई है। तो 1 निकालो 3 गुना कर दो, खत्म। 1 निकालो 3 गुना, तो यह 1/2 है, 3 गुना कर दो, तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक, समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अरे तीनों एक जैसे हैं, 1 निकालो 3 गुना कर दो। 4 एक जैसे हो, 4 निकालो के लिए तो 1 निकालो 4 गुना कर दो। बातें क्लियर है ना? तो डायरेक्ट अप्रोच करो, इतना टाइम क्यों देने का। ओके, समझ में आया? चलिए और अच्छे से क्वेश्चंस करना में है, राइट? दम लगा के पढ़िए, उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को, देखते ही उड़ा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट। बहुत सही क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से करिएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब बताते हैं। टाइम स्टार्ट होता है अब। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे? चलिए देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी प्लस इक्वल टू 0, 3 का सम 0, ध्यान रहे। क्वेश्चन हमारा पान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस समथिंग इक्वल टू व्हाट। हाँ जी, शुरू करिए, फटाफट आंसर बताइए। अलजेब्रा का ये सेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर वाले जो पेपर में पूछे गए हैं, और इनमें उम्मीद करते हैं आप गलती नहीं करेंगे। डन, बहुत सही। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। अगर a प्लस बी हम c लेके चलें तो इधर माइनस का होगा। अरे होगा कि नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक की वैल्यू c स्क्वायर हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू -2ab कह सकते हैं कि नहीं? अरे बताइए, सिमिलरली यही कहानी है। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो ट्वाइस ए बी माइनस का है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, सबके लिए बातें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिमेट्री है, जैसा एक के लिए वैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताना जरा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या लिखूं? तो कोई भी कह सकता है माइनस लगाओ 2bc, घटाने वाले का माइनस साइन, बाकी को 2 टाइम्स bc कर दीजिए। अगर मैं कहूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब 2ac। पक्का? डन। अरे अब क्या रखा है, इन्हीं को जोड़ देना, इन्हीं को जोड़ देना। तो चलिए यहाँ पे जोड़ दिए, जोड़ना शुरू करिए। 1/2ab माइनस है माइनस 1/2bc माइनस 1/2, जोड़ना है, यहाँ माइनस रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2c, ABC LCM आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। तो ABC LCM आ रहा है। LCM क्या आएगा? -2abc। तो इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? a, उधर क्या आया b, इधर क्या आया c। उल्टा कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट? देख लो, वैसे ही कर लो। ab है, 2ab कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, c रह जाएगा। यहाँ पे बोलो a, यहाँ पे बोलो, और ऊपर 0, 0/-2abc, रिजल्ट इज 0। अरे समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? पक्का? अरे a प्लस बी प्लस सी गिवन है ना मेरे प्यारे बच्चों, 0, और 0/ क्या करें? -2abc करें, तो रिजल्ट तो 0 ही आएगा। समझदार हैं आप? पक्का समझ पाए? क्लियर हुआ? मजा आया? ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने अपना बेसिक फंडामेंटल यूज किया, आपने स्क्वायर आइडेंटिटी यूज किया, इसीलिए हमने कहा सारी आइडेंटिटी ध्यान से पढ़िएगा, कब जरूरत पड़ जाए इसका कोई अता पता नहीं है। पॉइंट भी क्लियर? पक्का समझ में आया? ये सिमिलरली करके हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक पार्ट जैसा है वैसा अगला आएगा वैसा, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना होता। ओके, चलिए, तो इसका एक और तरीका लगा सकते हो आप, ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा तरीका भी आप कह सकते हो कि 0, जैसे a को 1 ले लो, b को 1 ले लो, ठीक है, a को 2 ले लो, b को 1 ले लो, c को
1 ले लो या -1 ले लो, किसी को इस तरीके से आप जीरो कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर के भी हम जवाब दे सकते हैं, तो वैल्यू पुटिंग मेथड तो बाद में सीखेंगे। कंसेप्ट पे सारा अभी फोकस है, बाद में हम आपको ट्रिक्स के साथ प्रीवियस ईयर के पूरे, ठीक है, आए हुए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस का सेशन लेकर आएंगे। पूरा टोटल अब तक जो सीजीएल में पूछा हुआ है अलजेब्रा, वो सारा क्वेश्चन हम ट्रिक्स के साथ सिखाएंगे। तो ये आप फंडा पढ़ लीजिए, छोटे मोटे क्वेश्चंस या इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन पेपर में कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए, चलिए बताइए। तो इफ x माइनस ए का स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर अपान सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर अपान ए प्लस बी 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी है, तो x क्या होना चाहिए? फटाफट बताओ मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जल्दी से बताइए। 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन होगा तो ऑप्शन से भी कर लिया जाएगा, अभी तो बल्कि थोड़ा सा सोचना है ना, आपको अपना मेंटल लेवल बढ़ाना है। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, तो एक एक चीज पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर तो ट्रिक्स लगाएंगे ही लगाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। बट कई जगह ट्रिक्स काम नहीं आती, इसलिए हमें डिटेल में जाना पड़ सकता है। तो हमें आपको पहले उसी लेवल पे पहुंचाना है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हर क्वेश्चन समझ सकते हो, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सीधी सी बात है, क्या किया जाए? बहुत सिंपल है। आपको ऊपर a प्लस बी प्लस सी चाहिए। क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी, और नीचे b प्लस सी, नीचे c प्लस ए, ये सब हटाना भी है मेरे प्यारे बच्चों, बात ध्यान रहे, इनको हटाना भी है। तो बाय हिट एंड ट्रायल अगर हम x बराबर a प्लस बी प्लस सी रख के देखें, जरा देखिए ध्यान से, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है आई थिंक, अब सही है। ओके, करिए, चेंज कर लीजिए क्वेश्चन, अब सही है। तो एक मजेदार क्वेश्चन है, आपने कहा एक्स स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जोड़ेंगे तब क्या आएगा, और घटाएंगे तब क्या आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और घटाएंगे तो क्या आएगा? अरे बताइए, b प्लस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला पार्ट b प्लस सी इसकी का इंतजार कर रहा है, कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा? ए देखो, दो जो स्क्वायर है वो 2 बार आता है, आएगा 2b प्लस सी प्लस ए। इसमें क्या आएगा? 2c प्लस ए प्लस बी। पहले वाले में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2a प्लस बी प्लस सी। गौर से कि 2a यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ, ए हो गया 4 बार, 4a, सिमिलरली 4b, सिमिलरली 4c, खत्म कहानी। ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में ही हम पढ़ लेंगे कि लेफ्ट इक्वल टू राइट है या नहीं। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपसे ना बने। समझ पा रहे हैं बात को? उड़ाइए क्वेश्चन की दजियां, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन और, चलिए क्वेश्चन और आ गया, फटाफट करके बताइए। राइट हैंड में 3 है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। एक्स माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से करिए, उड़ा दीजिए धज्जियां, फटाफट करिए। नाइस, फटाफट। क्या किया था जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, क्या करें? जवाब जल्दी से आ जाए। एक्स माइनस ए स्क्वायर है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 3 लाना है। क्या लाना है? 3। बहुत अच्छे। तो x की वैल्यू क्या है? ट्राई जरूर करिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके चाहिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसका जवाब हमें चाहिए, आप बताएं, आप बताएं, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। इसका जवाब आप हमें बताएंगे, बिल्कुल उम्मीद करते हैं, ठीक है। चले आगे, समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, लास्ट। चलिए
अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए जल्दी से। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का भी जवाब आप बताएंगे क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, जवाब बताइएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड भी लगा सकते हैं, इधर उधर किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। काम बनाना है, स्क्वायर लाना है, कुछ भी इस तरीके की बातें हो सकती हैं। राइट, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप जरूर करके आइएगा। इसका जवाब मुझे आप जरूर बताइएगा, उम्मीद करेंगे आपसे मैं यही। राइट, यहां पे आप चाहो पुट a इक्वल टू कुछ आप रख सकते हैं, ऐसा तो भी बात बन सकती है। इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, ऐसा कुछ तब भी हम देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ऐसी बातें हो। सही, राइट। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट और लास्ट से एक पहले ये क्वेश्चन आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करना है और ये वाला करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है। नोट कर लिया? होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क, और कमेंट करके जरूर बताया करिए, आंसर निकल जाए। बताते नहीं आप लोग, ठीक है? थोड़ा दिमाग तो अपना भी लगाइए, ये भी होमवर्क है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताइएगा, ये वाला और ये वाला। नोट कर लिया है? कर लिया है कि नहीं बताइए जल्दी से। बहुत सीधी सीधी चीज है, कुछ मुश्किलें नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन आप करके हमें बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके अटेम्प्ट करके हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करेंगे आप, ठीक है, लग जाइए काम पर। बिल्कुल सीरियस पढ़ाई करिए, थोड़ा सा अच्छे से काम कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, ठीक है? कोई डाउट नहीं आया, बिल्कुल अच्छी बात है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको समझ में ना आई हो, सब कुछ समझाया गया बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चों, लग जाइए काम पर, ठीक है? अच्छे से आप तैयारी करिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन पूरी क्लास में बना के रहिए, शुरू से आखिरी तक लेक्चर अटेंड करिए, तब मजा आएगा, तब चीजें समझ में आपको आएंगी, ठीक है? क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स आते हैं जहां से आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आज रात को लेक्चर भूलना नहीं, 9 से 10 के लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया।